अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरतुल बकरा स्टार्ट करेंगे 1 to 15 आयात। लफ्जी तर्जुमा जो है वो आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आपने वही सुनना है। और इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि तफसीर की ऑडियो भी अगर आप सुन सकें, क्योंकि लफ्जी तर्जुमा से समटाइम्स कुछ चीज़ें कुछ तशगी रह जाती है। वो एक मुकम्मल तौर पे इंसान ना सेटिस्फाइड नहीं होता और बात बहुत अच्छे से समझ नहीं आती जो कि तफसीर से समझ आती है। तो इसलिए तफसीर भी ज़रूर इसकी सुने। ये पहली 5 आयात बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह तस्दीक की तरफ भी आते हैं हम। थोड़ी-सी मैं 1-2 चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो मैंने सीखी थी। वो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। पहली 5 आयात में सबसे पहले मुत्तकीन का ज़िक्र है कि ये जो किताब है ये हदायत है तक़वा वालों के लिए। उसके बाद फिर आगे उनकी सिफ़ात बताई जा रही हैं कि वो तक़वा वाले जो हैं वो कौन होंगे। और आयत का इख्तिताम जो हो रहा है, मतलब 5 आयत तक ये टॉपिक चल रहा है। 5 आयत का इख्तिताम हो रहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो इसकी बड़ी प्यारी तफ़सीर उस्ताज़ा ने की थी कि फलाह का अपने आपको भी पता होगा ना, फलाह किसान को कहते हैं। तो अगर हम किसान की पर्सनैलिटी से या किसान के जो है वो जो उसका तरीक़ाकार होता है उसके साथ अगर हम अपनी या मुत्तकी को थोड़ा-सा वो कंपैरिज़न करें कि किस तरह से जो है ये इन दोनों के साथ-साथ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, फलाह के लिए। और किसान क्या करता है सारे प्रोसेस में। देखें, अब सबसे पहली बात ये आती है कि मुत्तकी के बारे में आया कि वो गैब पर ईमान लाता है। अब जो फल्लाह है, जो किसान है, अगर उसको ये यकीन ना हो कि ज़मीन बीज उगाएगी, बस बीज कोई फ्री में तो नहीं मिलता है ना, मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है बीज। मार्केट से बीज खरीद कर आप लाएँ और उसको आप मिट्टी की नज़र कर दें। ये अगर आपको यकीन ना हो कि ये निकलेगा इसमें से बीज या ये इसमें से फसल उगेगी, तो क्या वो अपने हाथ से एक कीमती चीज़ को मिट्टी में डाल के गवा सकता है? तो ये ईमान बिल गैब है ना उसका, वो गैब पे ईमान रखता है ना, उसको पता है कि ये मैं बीज अगर डाल रहा हूँ तो एक टाइम आएगा कि ये बीज निकलेगा। तो कितनी उसकी ये सिफ़त कितनी मिलती है ना मुत्तकी से, कि मुत्तकी भी गैब पर ईमान रखता है और किसान भी गैब पर ईमान रखता है। कोई अपने हाथ से एक चीज़ को मिट्टी में डाल रहा है। मुत्तकी नमाज़ पढ़ता है, जिस्मानी मशक्कत का काम है। तो फलाह भी जो होते हैं, वो सिर्फ़ बीज डालकर फिर बैठ तो नहीं जाते, चारपाई बिछा के आराम से सो जाएँ कि अब तो बस खुद ही अल्लाह जाने और फसल जाने। नहीं, वो भी सिर्फ़ आरज़ू और तमन्नाओं से काम नहीं लेते, बल्कि अमली कोशिश करते हैं। कभी खड़े होते हैं, कभी बैठे होते हैं, कभी झुक के काम कर रहे होते हैं। सारा दिन जब तक उनकी फसल निकल नहीं आती, वो कभी चिड़ियों से हिफ़ाज़त करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब मुसलसल जिस्मानी मशक्कत में रहते हैं। उसके बाद फिर फसल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मुत्तकी अपने माल में से खर्च करते हैं, हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। तो जो फल्लाह होता है, क्या वो भी जो कुछ उगाता है खुद ही खा जाता है? वो कहता है ये मेरी फसल थी, मैंने उगाई थी, सारी मेरी है। ऐसा तो नहीं होता ना। उसकी मेहनत से हम सब खाते हैं, बल्कि चरिंद-परिंद भी खाते हैं। तो एक किसान की मेहनत से कितना लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जो वो बंदा मोमिन होता है, जो मुत्तकी होता है, उसकी ज़िंदगी भी हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है। उससे भी हर बंदा फ़ायदा उठाता है। उसका हर काम सदका होता है। सदका का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ काला बकरा नहीं होता है। सदका एक बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है कि हमारा मुस्कुराना, हमारा अच्छी बात कर देना, हमारा किसी को कुछ फ़ायदा पहुँचाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सदक़े में शामिल होती हैं। सिर्फ़ लेना-देना ही नहीं। तो इसी ये वही चीज़ आ गई ना कि किसान जो होता है या मुत्तकी जो होता है, वो सिर्फ़ ये नहीं होता है कि उसे लेता ही रहे कि मैं ही सारा कुछ ले लूँ, बल्कि देना भी साथ-साथ। और अच्छा किसान कौन-सा होता है? जो अपने पिछले तजुर्बात से फ़ायदा उठाता है कि पिछली दफ़ा फसल में ये नुकसान हुआ था, इस वजह से नुकसान हुआ था, तो अब इस दफ़ा मैं वो ना करूँ। तो बिल्कुल इसी तरह मुत्तकी भी जो होता है वो अपने पिछले तजुर्बात से सीखता है कि मैंने ये गलती की थी, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है और सबसे बढ़कर अपनी आख़िरत को सामने रखकर काम करना है। किसान भी इसी तरह सही मौसम को देखकर फ़ैसला करता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो गंदुम का मौसम है, कोई और फसल लगा के बैठ गया, उसको पता है कि ये मौसम गंदुम का मौसम है, इसमें गंदुम ही उगेगी। दूसरी फसल के लिए कोई और मौसम होता है। हर
फसल का अपना मौसम होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह अ, किसान भी यही करता है और मुत्तकी भी यही करता है। तो ये बड़ी मज़े की उस्ताज़ा ने बताई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर करूँ। उसके बाद फिर मुफ़्लिहून के बाद फिर आगे काफ़िरीन का ज़िक्र आ जाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। अब ये काफ़िरों का टॉपिक शुरू हो गया कि ये वो लोग हैं जिनको आप डराएँ या ना डराएँ, आयत नंबर 6 से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ईमान नहीं लाएँगे क्योंकि उनके दिलों पर और उनके कानों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और उनकी आँखों के ऊपर पर्दा है और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम की बात की गई कि बहुत बड़ा अज़ाब है। उसके बाद फिर आगे शुरू हो जाता है मुनाफ़िकीन का टॉपिक। 3 दर्जा बदर्जा ये टॉपिक हो रहे हैं। सबसे पहले मुत्तकीन की बात हुई कि वो फलाह है, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। उसके बाद फिर काफ़िरों का ज़िक्र हुआ कि उनको हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि उनके दिल पर और कानों पर मोहर लग चुकी हुई है और उनकी आँखों के ऊपर पर्दा आ चुका हुआ है। उसके बाद फिर मुनाफ़िकीन का ज़िक्र आ जाता है, तीसरी जो किस्म आ रही है, आयत नंबर आयत नंबर 8 से ऑनवर्ड्स, ये आगे अब सारी जो है ये मुनाफिकीन का ज़िक्र आ रहा है कि वो लोग हैं जो कि हम कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। वो क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ी मुनाफिकीन की जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं ना, जो मतलब जो उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी खतरनाक और वो थी। और अ, जी, नंबर 1 कि वो क्या करता है कि झूठ बोलता है। उसकी जो सबसे बड़ी यहाँ पे बताई गई है, बिमा कानू यकज़िबून, 10वीं आयत पे देखिए कि वो आपने को यकीनन कुरान सबने खोले होंगे। फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, सबसे पहले वो वही बात कि वो ईमान नहीं लाते और वो अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। उसके बाद फिर उनके दिलों में बीमारी थी और अल्लाह ताला ने उनको उस बीमारी में और बढ़ा दिया और उनके लिए अज़ाब अलीम की बशारत दी। और क्यों? वजह ये थी कि वो झूठ बोलते थे। उसके बाद फिर ये कि वो फ़साद करते हैं, नंबर 1 कि वो झूठ बोलते हैं, नंबर 2 वो फ़साद करते हैं और नंबर 3 वो मज़ाक करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं वो मोमिनों का भी, जो लोग ईमान लाए उनका भी और अल्लाह का भी। लेकिन असल में क्या है, वो अपना ही मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो अपना खुद का अल्लाह ताला उनके उनके साथ जो है वो मज़ाक बनाएँगे। और मुत्तकी के बारे में फिर यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स इन सिफा आप जब ये तफ़सीर सुने इन आयात की तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। एक हदीस भी पता चलती है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिसमें हो वो खालिस मुनाफिक है और जिसमें कोई एक आदत हो तो वो भी निफाकी है जब तक कि वो उसे छोड़ ना दे। नंबर 1 अमानत में खयानत करे, नंबर 2 बात करे तो झूठ बोले, नंबर 3 अहद करे तो पूरा ना करे और नंबर 4 जब लड़े तो गाली दे। ये 4 क्वालिटीज़ हैं और इसके अलावा बाकी की कुरान मजीद में भी ज़िक्र हुई कि वो झूठ भी बोलते हैं, मज़ाक भी उड़ाते हैं, फ़साद करते हैं। तो हमें सबको अपने आप को चेक करना चाहिए हर वक़्त कि कहीं हम में तो नहीं ऐसी कोई चीज़ है, और अगर है खुदा ना ख़ास्ता तो उसको दूर करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये आयत नंबर 15 पे ये मुनाफ़िकीन वाला टॉपिक जो है ना ये कंप्लीट होता है। तो आप लोग ज़रूर इसकी सुनें अ, तफ़सीर, क्योंकि अ, हदीस शरीफ में है कि इन्नल मुनाफ़िकीना फ़ी दरकिल अस्फ़ली मिनन नार, मुनाफ़िक जो हैं वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। उसकी वजह यही है ना कि वो ये मतलब वो यकीन नहीं करते। वो उनको कहा जाए आप फ़साद ना करो, वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो फ़साद नहीं कर रहे। मतलब ये कि वो बुराई कर रहे हैं लेकिन उनको खुद भी शायद उसका इदराक ही नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ। मज़ाक उड़ाते हैं लोगों का, झूठ बोलते हैं बात-बात पे, तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो ये इस 15 आयत तक एक चौराहा समझ लें, एक रास्ते मुख्तलिफ हमारे सामने वाज़ेह हैं, मुत्तकी का रास्ते पे जाना है या अज़ाबुन अज़ीम की तरफ जाना है या फिर अज़ाबुन अलीम की तरफ जाना है। 3 रास्ते जो है ना ये वाज़ेह हुए हैं यहाँ तक। अच्छा जी, चलें अब हम तजवीद की तरफ चलते हैं। पिछली दफ़ा हमने ज़िक्र किया कि हरूफ मद्दा कौन-कौन से हैं और खड़ी हरकत उसके कायम मुक़ाम होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा जाता है जिस तरह से हरूफ मद्दा को पढ़ा जाता है। एक-एक अलिफ नॉर्मल अलिफ जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं, और इसके लिए पानी का वर्ड मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि मुझे पसंद है इसलिए कि उसमें अलिफ मद्दा की भी एग्ज़ाम्पल है और उसमें या मद्दा की भी एग्ज़ाम्पल है। पानी का पा जितना लंबा करना है उतना ही आपने खड़ी ज़बर आ जाए या अलिफ मद्दा आ जाए तो उसको भी उतना ही लंबा करना है। इसी तरह
जो नी है, नून ज़ेर या नी, जितना नी को हम लंबा पढ़ते हैं उर्दू में, उतना ही लंबा आगे कुरान मजीद में जब कभी भी आए मद्दा आती है तो उसको उतना ही लंबा करना है जैसे कि पानी का नी है। एक और चीज मैं सोच रही थी ये सूरत आयात देखते हुए, इन आयात में अब आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि आप लोगों में से मेजॉरिटी जो है ना, ये उन ग्रुप्स में थी जिन ग्रुप्स में हम पहले ग्रामर पढ़ाया कर रहे थे, ज्यादातर लोग उसी ग्रुप के हैं। बहुत कम दोबारा नए ऐड हुए थे सूरत अल बकरा का नाम सुन के। तो ग्रामर की बेसिक्स से हम सब वाकिफ हैं ऑलमोस्ट, सिवाय चंद लोगों को निकाल के। अगर वो चंद लोग भी चाहेंगे कि उनको ग्रामर के जो इनिशियल लेसन जो हमने बनाए थे वो दे दिए जाएं तो वो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, उनको हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां पे जो लेसन मौजूद है वो उसको सुन सकते हैं। हमने सीखा था कि एक रूट वर्ड होता है, एक बेसिक इन्हीं के रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? मादा, यानी एक उस पूरे वर्ड के अंदर एक मादा हो, एक बेसिक लेटर हो, उसके आगे और पीछे कुछ इजाफी जो है लेटर्स लग जाते हैं, तो वो फिर हमें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, लेकिन वो बेसिकली मुश्किल नहीं होता है। अगर हम उसको तलाश करें या उसको तोड़ें तो शुरू में कुछ लेटर्स एक्स्ट्रा लगे होते हैं उनको हटा दें, लास्ट में कुछ लेटर्स एक्स्ट्रा लगे होते हैं उनको हटा दें, तो बीच में हमारा मादा बचता है, रूट वर्ड बचता है, जिसका मानी ही बेसिकली जो है वो हमें देखना होता है कि इसका ये अच्छा इसका ये मतलब है। और ये भी हमने सीखा था कि उर्दू ये रूट वर्ड्स के जो तकरीबन 70% वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि हमारे लिए नए होंगे, जो हमने अभी सुने नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे ही हैं जो कि हम अपनी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सूरत अल फातिहा में भी आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई एक आधा वर्ड ऐसा होगा जो आपने पहले कभी उर्दू में नहीं सुना। हम्द का वर्ड, अब ये अल्हम्दु में आप देख रहे हैं कि रूट वर्ड वही था हामीम दाल। इस हामीम दाल के रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड आपको नजर आ सकते हैं। तो ये नहीं है कि वो वर्ड कोई और है। अगर कोई अहमद कह रहा है, अब अहमद अहमद भी तो उसी रूट वर्ड से ना, उसका भी रूट वर्ड हामीम दाल ही है। मोहम्मद है तो उसका रूट वर्ड भी हामीम दाल ही है। अल्हम्दु है तो उसका रूट वर्ड भी हामीम दाल है। तो आपने रूट वर्ड को पहचानना होता है और फिर आगे पीछे वाले लगे इजाफी लेटर्स के मीनिंग जो है वो जानना होते हैं। अब हम्द का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, अल्लाह का लफ्ज उर्दू का है, रब का लफ्ज उर्दू का है, आलमीन आलमीन का लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, आलम की जमा है। आगे या नून जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, आलम। फिर रहमान का लफ्ज उर्दू का है, रहीम का लफ्ज उर्दू का है, मालिक हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यौम का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अद्दीन ये एक नया लफ्ज था अद्दीन का। वैसे तो दीन का वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ये बदले के मानों में आया है, बदले का दिन, क़यामत का दिन, तो उस मानों में ये हमारे लिए नया है। फिर ईया का वर्ड नया है कि सिर्फ तेरी। उसके बाद नाबुदू में क्या रूट वर्ड है? आइन बादाल, अब्द। अब्द का वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अब्द बंदे को कहते हैं। तो नाबुदू ये भी वर्ड हमारे लिए नया नहीं है। फिर ईया का वर्ड हम पहले देख चुके हैं, नस्ताइन ये वर्ड भी हमारे लिए नया नहीं है। ऑन का वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मदद के मानों में आता है। फिर इहदीना का वर्ड भी उर्दू का है, हिदायत से निकला है इहदीना। फिर सिराता सिरात मुस्तकीम तो हम उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूरा वर्ड ही सिरात मुस्तकीम। फिर उसके बाद अल्लज़ीना का एक वर्ड नया है, बिल्कुल ये अरबी की इस्तिलाह है। अल्लज़ीना ये वर्ड हो गया। अनअमता नेमत, नेमत का वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अलैहिम ये नया वर्ड है, कुछ 2-3 वर्ड्स का मजमुआ है। और उसके बाद गैर का लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मग़ज़ूब का रूट क्या है? गज़ब, गज़ब का वर्ड भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और वालीन, ज़लल, भट यानी कि भटका हुआ, ये भी किसी मानों में उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो क्या हुआ कि पूरी सूरत अल फातिहा में से 3 वर्ड ऐसे निकले जो कि हमने पहली बार मर्तबा सुने, जैसे अद्दीन या इय्याका या अल्लज़ीना या अलैहिम, 4 वर्ड्स। तो इसी तरह आपने, क्योंकि आप सब बेसिक ग्रामर जानते हैं, तो जब भी आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपने ये गौर करना है इसके ऊपर इर्द गिर्द कौन से वर्ड्स लगे हुए हैं। लिल मुत्तकीन है तो ये पूरा वर्ड नहीं है, इसके अंदर का रूट वर्ड मैं देखूंगी, रूट वर्ड कौन सा है, लिल किस लिए आ रहा है, उसको अलग निकाल लिया, या नून अलग निकाल लिया, बीच में हमारा रूट वर्ड बच जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ध्यान से इसको तोड़ के और फिर पढ़ना है। चलिए अब शुरू करते हैं तजवीद।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले आ रहा है अलिफ लाम मीम, दोनों मद दात हैं। मद को आज मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, इसलिए फिलहाल इसको रहने देते हैं। ज़ालिकल किताबु, ज़ा सॉफ्ट लेटर है, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था 3 लेटर्स ऐसे थे जिनमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी और तलफ़्फ़ुज़ की गलती दांतों के किनारे से निकालने हैं। और इसकी प्रैक्टिस भी मैंने पिछली दफ़ा बताई थी कि शीशे में खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके इसको ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे पे ज़ुबान रख के कॉन्शियसली बोलें, ज़ालिकल किताबु। अब ज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है, तो उसको कितना लंबा करना है? जितना पानी का पा था उतना ही ज़ा, पा, ज़ा, ज़ालिकल, काफ को लाम से जोड़ रहे हैं, काफ बारीक है, ज़ालिकल का लाम की आवाज़ को नहीं चलाना, कल नहीं करना, ज़ालिकल किताबु, किताबु, किताबु। ज़ेरें मजहूल नहीं होनी चाहिए, ज़ेरों का भी हमने डिस्कस किया था कि जो अरबी में ज़ेर की फॉर्मेशन या पढ़ने का तरीका जो है ना वो बारीक होता है, बी ती थी जी ही खी ये होता है, इसको बे ते से जे हे खे करके नहीं पढ़ते। तो किताबु नहीं होना चाहिए, की काफ ज़ेर की ऐसे पढ़ के किताबु। ता को कितना लंबा करना है? जितना पानी का पा था, पानी का वर्ड अपने पास बस रख लें, ये बेहतरीन वर्ड है। किताबु जितना पा उतना ता, ज़ालिकल किताबु ला, ला अब एक अलिफ लंबा, अलिफ मद्दा है, रॉइब, रॉई। ये जो है ना ये यालीन है। यालीन आज हम पढ़ लेते हैं। दो वर्ड्स ऐसे, दो हरूफ सॉरी लेटर्स ऐसे मिलेंगे कि जो लीन कहलाते हैं। एक यालीन होती है और एक वाउलीन होती है। ठीक है, यालीन और वाउलीन। लीन इसको इसलिए कहते हैं कि लीन का मतलब होता है नरम। लीन इसलिए इसको कहते हैं कि अगर हम इसके ऊपर इतने, यानी कि ये नरम होते हैं कि अगर हम इसके ऊपर मद करना चाहें तो मद कर सकें, लेकिन अगर मद नहीं आ रही होती तो याए लीन को या वाव लीन को हरूफ मद्दा की तरह लंबा करके नहीं पढ़ा जाता। यानी कि याए मद्दा के बारे में पढ़ा था हमने कि हमने उसको एक अलिफ लंबा करना है, जैसे बी टी सी, लेकिन जो यालीन होगी उसको हमने बी टी सी के जितना लंबा नहीं करना। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके दिखाऊं तो बी बई, टी तई, ती तई, यानी कि यालीन की अदायगी जो है ना वो जल्दी हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसका वजन होता है कि इसको किस वजन पे पढ़ना है। जो यालीन होती है उसका वजन जो है एक बहुत उर्दू के एक दो वर्ड्स हैं बड़े आसान से जो कि हम नॉर्मली हर वक्त बोल रहे होते हैं। एक है गई, एक है नई। मेरे पास नई किताब है, मेरे पास नई गाड़ी है, मेरे पास नई पेंसिल है। वो नई के वजन पे गई, बई, तई, तई, नई। ठीक है, या फिर गई, मैं बाजार गई थी, मैं खाना खाने गई थी। गई के वजन पे रोई, ला रोई बफी। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें नोट कर लें। नंबर एक, इसको लंबा नहीं करना, ला रोई ब ये नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों की गलती पता है क्या आती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो। अब ये शई क्या है? यालीन है ना, तो इसको लंबा नहीं करते। शई तो रॉन्ग है। शई तो जैसे नई वैसे शई, बस उसको जल्दी अदायगी करनी है। 2 पॉइंट्स इसमें ख्याल रखते हैं। नंबर 1 जल्दी अदायगी करनी है। नंबर 2 उसका वज़न का ख्याल रखना है कि वो गई या नई के वज़न पे हो, उसको मजहूल नहीं पढ़ना, गए या नए ऐसे नहीं पढ़ना। रे, रैबा नहीं, रोई, गई, नई, रोई, ला रोइब फीह। यहाँ पे रोइबा के बाद और फी के बाद आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे, 3 3। रोइबा के बाद भी 3 डॉट्स हैं और फी के बाद भी 3 डॉट्स हैं। इसको मुआनका कहते हैं। ये एक वक्फ की एक किस्म है। मुआनका का तरीक़ाकार ये होता है कि इसमें एक जगह पे स्टॉप किया जाता है और एक जगह को मिला के पढ़ा जाता है। यानी अगर रईब पे वक्फ कर रहे हैं तो फी ही हुदल लिल मुत्तकीन हो जाएगा। और अगर रईब फी यहाँ वक्फ, या तो यहाँ वक्फ होगा या फी पे वक्फ होगा या रईब पे वक्फ होगा। दोनों जगह पे वक्फ नहीं करना और दोनों जगह पे मिला के नहीं पढ़ना। सिर्फ ये इसका सिंपल सा रूल है। ठीक है, यानी कि 2 डॉट्स 3 डॉट्स के ये जो आपको थोड़े थोड़े फासले से अक्सर जगहों पे दिखाई देंगे, इसको मुआनका कहते हैं।
اور اس کا رول یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے اور ایک جگہ کو ملا کے پڑھنا ہے. تو ہم فی پہ وقف کریں, لا ریب فی ہدی للمتقین, ہدی, اب ہو پیش پہ ہونٹ گول, دال کو ہم لام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور لل کے اوپر آواز کو ہم نے نہیں چلانا. متقین, آپ نے تا کا مخرج پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو ہے وہ صرف 2 دانتوں کی جڑ میں زبان لگانی ہے, 4 دانتوں کی جڑ میں زبان نہیں لگانی. متقین, قاف موٹا ہے لیکن زیر والا قاف باریک ہوتا ہے, یعنی زیر والا موٹا حرف نسبتاً کم موٹا ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو متقین ایسے کر کے نہیں پڑھنا. متقین لمبا کریں گے کیونکہ مد عارض لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون, الذین یؤمنون بالغیب, یؤمنون, ذال پہ پہلے آپ نے سافٹ اس کو رکھنا ہے, اوپر والے دانتوں پہ زبان لگانی ہے. الذین یؤمنون, نون کی زبر آپ کی لمبی نہیں ہونی چاہیے. یؤمنون ہلکا سا یہاں پہ جھٹکا آئے گا کیونکہ یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ سائلنٹ ہے, یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہے. جب جزم آ جاتی ہے, حمزہ سائلنٹ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر آواز اور سانس دونوں رک جاتے ہیں. اس وجہ سے ایک ایسے جھٹکا سا فیل ہوتا ہے. یؤمنون, یؤمنون بالغیب, اب یؤمنون کی نون کی زبر بھی آپ نے لمبی نہیں کرنی. اس میں کیا امکان ہوگا, الذین یؤمنون بالغیب, نہیں, الذین یؤمنون بالغیب. سر اتنی سختی سے کہتے ہیں یہ بات بار بار کہ آخری حرف کی زبر زیر پیش کی آواز نہ آئے, آخری حرف کی زبر زیر پیش کی آواز نہ آئے. جس کی آخری حرف کی زبر زیر پیش کی آواز شو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے پڑھنے میں کبھی حسن نہیں آ سکتا. تو اس لیے خیال رکھنا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, بال لام کی آواز کو چلانا نہیں ہے. یہ جو لام, نون, عین, میم, را, یہ جو 5 لیٹرز ہیں لن, عمر, ان کے اوپر اکثر لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ ان کی آوازوں کو وہ چلا چلا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالغیب, بال آواز چل رہی ہے. للمتقین, ذالک الکتاب, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ لاسٹ میں آواز چل رہی. تو یہ لن عمر کے اوپر آواز نہیں چلتی, نہ چلتی ہے نہ ایک دم سے رک جاتی ہے, بلکہ درمیانے سے حروف ہیں. خیال رکھیں, ان کو لکھ لیجئے کہ لام, نون, عین, میم, را کے اوپر میں نے آواز کو نہیں چلانا. بالغیب, بالغیب, ویقیمون الصلاۃ, واو پہ ہونٹ گول, ویقیمون الصلاۃ, مو واو مدہ ہے, جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں سورج یا بوٹ, اسی طرح سے یہاں پہ ویقیمون الصلاۃ, صاد موٹا, نصلاۃ, لات, لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, واو اضافی ہے, واو نہیں پڑھنا ہے, صرف لام کے اوپر کھڑی زبر پڑھنی ہے. نصلاۃ, ومما, واو پہ ہونٹ گول کریں, مما, میم شد اور نون شد جہاں پہ بھی آئے گا قرآن مجید میں, ہمیں وہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے, یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, را موٹی ہے کیونکہ زبر کے ساتھ ہے, رزق, زا پیٹی کے ساتھ, رزقناہم ينفقون, ينفقون. یہ جو ہم بیچ بیچ میں غننے کرتے ہیں نا, اس کی انشاءاللہ اگلے لیسن میں بتاؤں گی, یا میں بھی ابھی بھی کچھ آج ایک ایسی بات تو میں ذکر کر دوں. نون ساکن کے کچھ قواعد ہیں جس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں, کہ مجھے امید ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوں گے. والذین, والذین, واو پہ ہونٹ گول, والذین یؤمنون بما انزل, بما انزل, یہاں پہ مد آ رہی ہے. مد کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتا دوں فی الحال کے لیے, وہ صرف اتنا یاد رکھ لیجئے کہ مدیں قرآن مجید میں 3 وجوہات کی بنا پہ آتی ہیں. اس میں ایک وجہ تو کیونکہ وہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی مد ہے, لہٰذا اس کو نہ بھی کاؤنٹ کریں. موسٹلی مدیں جو ہے نا, زیادہ تر مدیں آپ کو 2 وجوہات کی بنا پہ نظر آئیں گی. حروف مدہ کے اوپر مد ہوتی ہے, حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے اوپر مد آتی ہے. اور کیوں آتی ہے؟ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے, چاہے وہ اصلی شکل کا حمزہ ہو چاہے وہ الف ولی شکل کا حمزہ ہو. جیسے کہ یہاں پہ اب بما انزلہ میں کیا آ رہا ہے, میم زبر الف ما, یہ الف مدہ تھا, آگے آ گیا حمزہ. یہ الف, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو حمزہ کہتے ہیں, یہ الف نہیں کہلاتا ہے, یہ حمزہ کہلاتا ہے.
अलिफ जो होता है वो खाली होता है, यानी उसके ऊपर कोई हरकत अगर नहीं होगी, खाली होगा तो वो अलिफ होगा। अगर अलिफ के ऊपर आपको ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़्म नज़र आ रही है तो वो अलिफ नहीं है, वो हमज़ा कहलाता है। तो ये हमज़ा अलिफ वाली शक्ल का हमज़ा, यानी कि या ये होता है, या अगर असली शक्ल का हमज़ा भी आए तो दो वजूहात मैंने बताई, एक हो गई हमज़ा और दूसरी हो गई शद। शद वाली हम मद आपने पिछली सूरतुल फातिहा में पढ़ी है, वालीन के ऊपर जो मद थी ना, वालीन, अलिफ मद्दा के ऊपर मद आई थी, क्यों? क्योंकि आगे लाम के ऊपर शद थी। तो ये दो मद्दें हमें ज्यादातर नजर आती हैं, या शद की वजह से आने वाली मद, या फिर हमजा की वजह से आने वाली मद। तो याद रख लीजिए कि हमजा की वजह से आने वाली मद को दो अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे, और शद की वजह से आने वाली मद को तीन अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। आपको अगर हमजा नजर आ रहा है मद मद के बाद, तो दो अलिफ लंबा कर लें, बीमा उनजिला, और अगर शद नजर आ रही है तो तीन अलिफ लंबा कर लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अच्छा, काफी सारी जगहों पे यहाँ पे आ रहा है, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा इसको गाइड आपको बता देना चाहिए। इख्फा आपने में भी पहले भी पढ़ा होगा। नून साकिन और तनवीन के कुछ कवायद होते हैं, हमें अगले लेटर को चेक करना होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लेटर बा आ जाता है, लेटर बा यानी सिर्फ बा लिखा हो, तो क्या करते हैं, नून की आवाज को हम मीम में चेंज करके पढ़ते हैं। उसको कहते हैं इकलाब करना, यानी बदल के पढ़ना। इकलाब का मतलब होता है बदल के पढ़ना। जैसे मिम बादी, मिन और बादी था तो वो क्या बन गया, मिम बादी बन गया। नून की आवाज मीम में बदल गई। ये उर्दू जुबान में भी होता है। उर्दू में भी जब कभी नून के बाद बा आता है तो हम अ, उसको चेंज कर देते हैं, नून को मीम से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे गुम्बद कह देते हैं, मिंबर कह देते हैं, सुम्बुल कह देते हैं, अम्बरीन कह देते हैं। इसी तरह से और बेशुमार वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो नून के बाद बा आ जाए तो नून की आवाज मीम में बदल जाती है, और वहां पे भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो रूल नंबर 2 है, वो आ जाता है हरूफ हल्की अगर आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद। हरूफ हल्की कौन से हैं? 6 लेटर्स ऐसे हैं जो कि हलक से निकलते हैं। हमजा हा आइन हा गैन खौ, 6 लेटर्स हैं। हमजा हा आइन हा गैन खौ, ये 6 लेटर्स अगर आ जाएंगे नून साकिन या तनवीन के बाद, तो फिर हम गुन्ना नहीं करते। नून को नॉर्मली जैसे पढ़ा जाता है, जैसे हम उर्दू जुबान में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़कर आगे चले जाते हैं विदाउट गुन्ना। तीसरी चीज आ जाती है नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यरमलून आ जाए। या रॉ मीम लाम वाव नून, ये मजमुआ है, या रॉ मीम लाम वाव नून मिला के लिखेंगे वो बनेगा यरमलून। तो अगर यरमलून आ जाए तो फिर जो है वो इदगाम हो जाता है। पिछले लेटर को ना पढ़ते हुए अगले लेटर को 2 मरतबा पढ़ लिया जाता है। अगले लेटर पे शद होती है, जैसे कि यहाँ पे आयत नंबर 2 में आपको दिखाई दिया था, हुदल लिल मुत्तकीन। दाल के ऊपर तनवीन है, नून साकिन और तनवीन की बात हो रही है ना। तनवीन दो जबर के बाद आगे आ रहा है लाम। लाम किन लेटर्स में से है? यरमलून में से है ना, या रा मीम लाम वाव नून। तो यहाँ पे लाम आ गया। तो जब कभी भी नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में से कोई लेटर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? अब हुदन, इसको नहीं पढ़ रहे, हुदन लिल नहीं कर रहे। इसके अंदर जो नून था उसकी आवाज खत्म हो गई, उस नून को हमने नहीं पढ़ना। दाल की एक जबर को हमने लाम के साथ जोड़ा, हुदल लिल मुत्तकीन हो गया। इदगाम में क्या होता है, मदगम हो जाते हैं, यानी कि 2 लेटर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। नून बेसिकली जो सेंटर वाला जज्म वाला हर्फ होता है उसको ना पढ़ते हुए, उसको छोड़कर अगले लेटर को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, और इसी को इदगाम कहते हैं। तो ये आगे आएंगे एग्जाम्पल्स, तो हम उनको देखते चले जाएंगे। अब उसके बाद जो रूल नंबर 4 आ जाता है, वो ये लास्ट वाला बचता है जिसको इख्फा कहते हैं। सबसे पहले आपने देखना है जब कभी भी नून साकिन या तनवीन आएगा, कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा तो नहीं है। अगर बा नहीं है तो क्या यरमलून तो नहीं है। अगर यरमलून भी नहीं है तो हरूफ हल्की तो नहीं है। अगर ये तीनों ना हो, यरमलून भी नहीं है, हरूफ हल्की भी नहीं है और बा भी नहीं है, तो बाकी बचे हुए जितने भी लेटर्स हैं जो कि तकरीबन 15 बनते हैं, उन 15 लेटर्स के ऊपर इख्फा हो जाता है। तो इख्फा किसे कहते हैं?
मख्फी से निकला इख्फा यानी छुपा के पढ़ना, उसमें हम नून को थोड़ा सा छुपा के पढ़ते हैं, हाइड कर देते हैं नून को, जाहिर नहीं करते, ज्यादा शो नहीं होता नून। और ये हम उर्दू जुबान में भी करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कुआं, ईंटें, रंग, जंग, धुंध, जंगल, उंगलियां। उंगलियां तो नहीं कहते, उंगलियां, उंगलियां कहते हैं ना, नून हाइड हो रहा है ना, उंगलियां। जंगल, जनगल तो नहीं कहते, जनगल। कुनवा, कुनवा नहीं कहते, कुआं, कुआं होता है, नून छुप रहा है। इसी तरह इंग्लिश में भी इख्फा होता है बहुत सारी जगहों पे। सैमसंग, सन, सनग तो नहीं कहते, संग कहते, संग, सिंग अ सॉन्ग, सिंग, सिनग नहीं कहते, नून हाइड हो रहा है ना। इसी तरह साइंस या पार्लियामेंट, बहुत सारी जगहों पे आपको नजर आएगा कि नून जो है वो साइलेंट होता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम उर्दू में बिला तकल्लुफ बोलते हुए हम उसको बहुत कोई तकल्लुफ से तो नहीं पढ़ते, जंगल या ईंटें, ऐसे तो नहीं कहते ईंटें। तो बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पे भी जब भी इख्फा आएगा तो आपने उसको नेचुरल नॉर्मल सा इख्फा करना है। बहुत कुछ लोग बहुत अजीब तरह का इख्फा करते हैं। मेरी क्लास चल रही है जापानीज की, तो वो वहां देख रही होती हूँ, म्यां कबलिक, म्यां कबलिक। हालांकि ये इस तरह नहीं होता इख्फा, इतना इतना ज्यादा जाहिर करके, एक तो नॉर्मल एक अलिफ जितना इसको गुन्ना करना होता है। एक अलिफ जैसे पानी का पा था, कितना लंबा था वो अलिफ, छोटा सा अलिफ है, अलिफ होता है ना, अलिफ का कब आया और कब चला जाए अलिफ का पता भी नहीं चलता। तो बिल्कुल नॉर्मल सा आपने इसको लंबा करना है। उनजिला, उनजिला, उनजिला नहीं कह रही, उनजिला, 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 उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, मिन क़ब्लिक, इतना सा। ये तीनों जगह पे इख्फा आ रहा है। नून के बाद जा है, जो कि ना तो यरमलून में से है, ना हरूफ हल्की में से है, ना बा है, ये तो यहाँ पे इख्फा होगा। फिर मिन कबलिक में नून के बाद कौफ है, कौफ भी हरूफ हल्की में से नहीं है, यरमलून में से भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ भी इख्फा होगा, मिन कबलिक। व बिल आखिरती, व बिल, लाम को जमा के, अलिफ को खड़ी जबर को एक अलिफ लंबा करके, व बिल आखिरती हुम यूकिनून, उलाइका, उलाइका। अब उलाइका पे देखें, मद जो है ये हमजा की वजह से आ रही है, और हमजा यहाँ पे असली वाला हमजा ना, जिस जो उसकी अपनी शक्ल है, वो रैंच की तरह से जैसे होता है वैसे वो वाली शक्ल का हमजा है। उलाइका, ये दो अलिफ लंबा करेंगे, अला हुदम मिर रब्बिहिम। अब यहाँ पे देखिए आपको इदगाम नजर आ रहा है, हुदम, ये क्या था, हुदन, हुदन, और आगे मिन रब्बिहिम, लेकिन क्या हुआ, उदम हो गया। जो तनवीन के अंदर भी बेसिकली एक नून छुपा होता है ना, तनवीन जो होती है उसको क्यों हम नून साकिन के इक्वली रख के रूल्स पढ़े होते हैं, इसलिए कि तनवीन जो है, अगर बा जबर नून बन हो या बा दो जबर बन हो, तो बात तो एक ही है ना, पढ़ने का तरीका तो वही रहेगा, चाहे बन को नून के साथ लिखें या दो जबर के साथ लिखें। बिन बोलूं मैं तो चाहे तो आप दो जेर डाल के लिख दें, बा के नीचे दो जेर डाल दें, या बा जेर नून बिन कर दें, बात तो एक ही है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल का फर्क है। इसीलिए हमेशा जब भी नून साकिन की का जिक्र किया जाता है या उसका कोई रूल डिस्कस किया जाता है, तो उसके साथ तनवीन भी शामिल होती है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एक नून छुपा हुआ है जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। उदन, ये था दन, यानी दाल के साथ एक नून भी था। अब क्योंकि दगाम हो गया, आगे यरमलून में से मीम आ गया, तो नून की आवाज को खत्म कर दिया गया, दाल की जबर को मीम के साथ जोड़ दिया गया, उदम, दाल जबर मीम, दम हो गया, उदम मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम हो गया, नून की आवाज खत्म हो गई, क्यों क्योंकि आगे रो आ गया यरमलून में से, तो मिर रब्बिहिम हो गया, उदम मिर रब्बिहिम। सिर्फ इतना सा करना है आपने कि लाम और रॉ के ऊपर गुन्ना नहीं करना, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम या रॉ है वहां पे गुन्ना नहीं होगा, जैसे हुदल्लिल मुत्तकीन पे हमने गुन्ना नहीं किया। लेकिन अगर या वाव मीम नून है तो फिर गुन्ना होगा, हुदम, यहाँ पे गुन्ना हो जाएगा एक अलिफ, हुदम मिर रब्बिहिम, हुदम मिर रब्बिहिम, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, मुफलिहून, पा की आवाज चलती रही, मुफलिहून। इन्नल्लज़ीना, नून शद के ऊपर एक अलिफ के बराबर गुन्ना हो गया, इन्नल्लज़ीना कफरू,
कफ़रू रा मोटी है, कफ़रू सवाउन ये भी वही वाली मद आ गई, यानी कि हमज़ा की वजह से आ रही है, असली शक्ल के हमज़ा की वजह से दो अलिफ लंबी हो जाएगी। सवाउन अलैहिम, अलैहिम लई ये क्या है? याए लीन, अभी आपने पढ़ी अलैहिम, लाम ज़बर या लई, अलैहिम किस वज़न पे पढ़नी थी? गई के वज़न पे, नई के वज़न पे, तो जो भी वर्ड आपको पसंद है, गई, लई, गई, लई, अलई, अलैहिम अअंज़रतहुम, इख़फ़ा आ गया, नून के बाद ज़ाल आ रहा है, अअंज़रतहुम, रॉ मोटी हो जाएगी, रॉ जब साकिन होगी तो हमने क्या सीखा था कि हमने पीछे वाली हरकत देख लेनी है, पीछे ज़बर हो तो रॉ मोटी हो जाएगी, ज़बर यहाँ पेश हो तो रॉ मोटी हो जाएगी, ज़ेर होगी तो बारीक होगी। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, यहाँ पे अक्सर लोगों की गलती होती है, अम लम आवाज़ को चला देने की। तो अभी मैंने बताया कि लिन उम्र के ऊपर आवाज़ नहीं चलती, तो यहाँ पे अम लम नहीं होना चाहिए, अम लम, अम लम, अम लम तुनज़िरहुम, तुनज़िरहुम। यहाँ पे देखिए रॉ जो है साकिन है लेकिन पीछे ज़ेर है, तुनज़िर, तो ये ज़िर है, जबकि अज़र वो रॉ मोटी है, उसके पीछे ज़बर है। अज़र, अज़रतहुम और तुनज़िरहुम, अनज़रतहुम, तुनज़िरहुम। ठीक है ना? थोड़ा-सा माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं मोटी करनी होती, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क रहेगा। तुनज़िरहुम ला युमिनून, आगे युमिनून वाले वर्ड बहुत दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। ख़तमल्लाहु, क़ हमारा मोटा रहेगा, ख़तमल्लाहु, ता मोटी नहीं करनी, ख़ नहीं, ख़तमल्लाहु। लफ्ज़ जलाला वो हमने मोटा पढ़ना है क्योंकि इससे पहले ज़बर है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अला क़ुलूबिहिम क़ाफ़ मोटा, वाओ एक अलिफ लंबी, क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अब यहाँ पे मद आ गई क्योंकि आगे हमज़ा है अबसारिहिम का। व अला अबसारिहिम स्वाद मोटा रहेगा और स्वाद के साथ का अलिफ भी मोटा होगा। याद रखिए जब कभी भी हमने कोई मोटा हर्फ पढ़ना है तो उसके साथ का जो अलिफ होता है वो भी मोटा हो जाता है। अबसारिहिम ग़िशावा, उनकी आँखों पे पर्दा है। ग़ी ग़ैन ज़ेर के साथ है, थोड़ा-सा मोटा, ग़िशावा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ज़ाल भी है, ज़ा भी है। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम नहीं, सीटी के साथ नहीं आएँगे ये वर्ड। अज़ाबुन अज़ीम, बुन के बाद क्या आ रहा है? तनवीन के बाद आइन है। आइन किन लेटर्स में से है? हरूफ़े हल्की में से है ना? तो हरूफ़े हल्की के बारे में हमने क्या सीखा कि उसके ऊपर हमने गुन्ना नहीं करना, इज़हार कहते हैं इसको, इज़हार कर देना होता है। अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासी, नून छत पे गुन्ना हो गया एक अलिफ, व मिनन नासी मन यक़ूलु, अगेन इदगाम हो रहा है। देखिए नून साकिन के बाद यरमलून में से या आ रही है, तो क्या होगा? मन यक़ूलु, या और वाव के ऊपर ना थोड़ा-सा नून की सिफ़ात बाकी रह जाती है, यानी कि बिल्कुल हम नून को ख़त्म करके नहीं आगे जाते। एक बड़ी मज़े की स्टोरी साजदा आपा सुनाती होती हैं मतलब स्टोरी तो नहीं कहना चाहिए, ये कि बच्चों को जब छोटे बच्चों को वो सिखाती हैं ना ये इदगाम कैसे करना है, तो वो उनको इस तरह से उसकी स्टोरी सुनाती हैं कि जो या और वाव है ना, वो नून के दोस्त हैं। तो वो कहते हैं कि हमने भी नून के साथ यानी कि वो जब नून या के घर जाता है या वाव के घर जाता है तो नून कहता है कि मैं भी साथ जाऊँगा। लेकिन जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं मीम, नून या लाम, रॉ, इनके घर नून बिल्कुल नहीं जाता। वो कहते हैं इनके साथ तो मेरी बिल्कुल दोस्ती नहीं है, इनके घर तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन जो या और वाव है ना उनके घर जाते हुए नून कहता है कि मैं मुझे भी ले जाओ, मैंने भी जाना है। वो चाहे थोड़ा-सा अड़ के गाड़ी में बैठकर चला जाए तो वो उनके साथ जाना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हल्की-सी नून की आवाज़ बाकी रह जाती है। इसको मय्यक़ूलू नहीं कह रहे, मय्यक़ूलू, 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 हल्की-सी नून की आवाज़ यहाँ बाकी रह जाती है या अगर टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो नून की कुछ सिफ़ात बाकी रह जाती हैं। तो मय्यक़ूलू गुना हो जाएगा एक अलिफ के बराबर, मय्यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि, आमन्ना नून के ऊपर शद है, एक अलिफ गुन्ना और उसके बाद अलिफ पूरा करेंगे। बिल्लाही में देख रहे हैं आप कि लफ्ज़ जलाला है, लेकिन हमने उसको बारीक पढ़ा है इसलिए कि उससे पीछे ज़ेर है। ख़तमल्लाहु में ज़बर थी मीम के ऊपर,
جبکہ یہاں پہ با کے نیچے زیر ہے تو لہٰذا اس کو باریک رکھیں گے. باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. میم کے بعد بھی با اگر آ جائے میم ساکن کے بعد تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں جیسے یہاں پہ کر رہے ہیں وما ہم بمؤمنین. یخادعون اللہ. یخا ایک الف لمبا اور موٹا، خا موٹا ہے نا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہاں پہ وہی چیزیں آ رہی ہیں، میں اس کو رپیٹ اس لیے نہیں کر رہی، بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی آخری حرکت کو لمبا نہیں کرنا. جیسے وما یخدعون الا نہیں کرنا، نا نہیں ہونا چاہیے. یخدعون الا مد آ رہی ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے، الف مد کے اوپر مد ہے، آگے انفسہم کا حمزے کی وجہ سے. انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرض. میم کے بعد میم آ جائے تو بھی غنہ ہوتا ہے. میم کے صرف بہت ہی مختصر سے دو رولز ہیں. میم کے بعد با آ جائے تو غنہ کرنا ہے، میم کے بعد میم آ جائے تو غنہ کرنا ہے. دیٹس اٹ. جیسے پیچھے آیت نمبر 8 میں آپ نے ہم بمؤمنین پڑھا، میم ساکن کے بعد با آ رہا تھا، ہم نے ایک الف غنہ کر لیا. یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. تو میم کے رولز جو ہیں بہت مختصر سے ہیں. صرف دو لیٹرز کا خیال رکھنا ہے، میم کے بعد با آ جائے گا تو ایک الف غنہ کر دیں، میم کے بعد میم آ جائے گا تو ایک الف غنہ کر لیں. باقی تمام لیٹرز کے اوپر میم کو اظہار کر کے نارملی پڑھا جاتا ہے جیسے کہ میم ہے. فی قلوبہم مرض ضاد. آپ نے اس کا مخرج میرا خیال ہے دیکھ لیا تھا. زبان کی جو سائڈز ہوتی ہیں وہ اوپر والے دونوں سائڈ کی داڑوں سے لگتی ہیں، یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ. اور زبان کی نوک کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، زبان کی نوک کہیں پہ بھی نہیں لگتی، آگے اوپر نیچے کے دانتوں میں نہیں لگانی. مرض فزادہم اللہ مرضا. ظن پہ ہم مرضن کے اوپر ہم اخفا کریں گے، تنوین کے بعد آگے فا آ رہا ہے. مرض فزادہم اللہ مرضا. فزادہ زا سٹی کے ساتھ ہے، فزادہم اللہ لفظ جلالہ کو موٹا کریں گے. مرضا دو زبر کی تنوین کے اوپر جب وقف کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. مرضن ہے تو کسے پڑھیں گے؟ مرضا. مرضا را موٹی ہو جائے گی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اخفا بھی ایک ایک الف لمبے ہیں، غنے جتنے بھی آنے ہیں ایک ایک الف لمبے کرنے ہیں. حمزہ والی مد 2 الف لمبی اور شد والی مد 3 الف لمبی بس. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اگر آپ نے مرضن کو آگے ملایا، ٹھیک ہے نا، جیم ہے نا، جائز وقف ہے، ملا بھی سکتے ہیں اور اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں. اگر ملائیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ آگے واو آ رہی ہے نا، تو تنوین کے بعد جب واو آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ادغام. ادغام. ادغام ہاں بالغ. ادغام، ادغام بالکل ادغام ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہو جائے گا مرضوا. مرضوا ادغام کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر غنہ بھی ہو جائے گا. مرضا ولہم عذاب. عذاب کے اوپر ہم اظہار کریں گے، آگے حمزہ ہے حروف حلقی میں سے. عذاب علیم. اب یہاں پہ دیکھیے تنوین کے بعد علیمن تھا، یہ علیمن، تنوین کے بعد با آ گیا. یہ جو سب سے پہلے رول نمبر 1 ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کا، اس میں ہم نے بولا تھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لیٹر با آ جاتا ہے تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. ہمارے جو پاکستانی اور انڈین مصحف ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی میم بھی آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میم پڑھنی ہے، تو یہاں پہ علی مم ہو جائے گا، علی من کی بجائے علی مم بما کانو ہو جائے گا. علی مم ایک الف کے برابر غنہ بھی ہوگا. علی مم بما کانو یکذبون. کاف کے اوپر کلکلا نہیں ہونا چاہیے. یک آواز سانس جو ہے نا وہ آپ کی چلتی ہوئی رہے گی. آواز تو رک جاتی ہے کاف کے اوپر لیکن سانس جاری رہتا ہے. سانس ہلکا سا چلائیں گے. یکذبون ذال بغیر سیٹی کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایک جگہ مد آ رہی ہے قالو پہ حمزہ کی وجہ سے، باقی لیٹرز وہی ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھنے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. अला पे फिर मद आ रही है, आगे हमजा है, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला, नून साकिन के बाद लाम है यरमलून में से, तो लिहाजा किन ला नहीं होगा, किल्ला हो जाएगा, इदगाम हो गया बगैर गुन्ना के, वला किल्ला यशकुरून। हमेशा तजवीद से जब आप सीख रहे होते हैं या फिर जब आप अपना होमवर्क सेंड कर रहे होते हैं, तर्जुमे को जरूर जहन में रखें, मतलब जरूर आपके जहन में होना चाहिए, तभी आपके पढ़ने में खूबसूरती आएगी। अगर मतलब को बगैर जाने हम तिलावत करने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं पता हो कि क्या मतलब है, तो सैड आयात हों या अजाब की उसमें अल्लाह ताला उसका जिक्र करे कि अजाब दिया जाएगा और हम उसके ऊपर ऊंची ऊंची आवाज में गुनगुना रहे हों, तो वो कितना बुरा लगता है ना। जैसे एक स्टोरी ही हम जब सुना रहे होते हैं बच्चों को, तो हम कितनी फीलिंग्स उसके अंदर लेके, अब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या जरूरी होता है, उसको कोई हम स्टोरी सुनाए और सीधी सीधी स्टोरी सुना दें, एक जंगल था वहाँ एक बादशाह रहता था, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, तो ये इस तरह से कोई मजा आएगा उसको, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, वो कहेगा पता नहीं क्या लगे मुझे। लेकिन जब हम स्टोरी सुनाते हैं, एक बहुत बड़ा जंगल था, उधर बहुत सारे जानवर रहते थे, इस तरह करके जब हम सुनाते हैं तो तभी उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना। बिल्कुल उसी तरह हमारा अपना इंटरेस्ट भी और सुनने वाले का को भी दिलचस्पी और तवज्जो और उसको खूबसूरत तो तभी लगेगा आपका कुरान जब उसमें वो मीनिंगफुल होगा। अभी आयत को अगर हम ऊंची टोन के ऊपर जाके पढ़े, अला ये खबरदार, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, वो फसाद, वही फसाद करने वाले हैं लेकिन वो इल्म नहीं है, शऊर नहीं रखते। तो ये तर्जुमा और तफसीर इसकी जरूर सुने, उसके बाद फिर तजवीद की प्रैक्टिस करके आपने अपना होमवर्क भेजना है। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ, कमा आमनन नासु, कमा के ऊपर मद है, तो के आगे हमजा आ रहा है। अभी आपको बहुत अच्छे से इस मद का पता चल गया होगा, अलिफ वाली शक्ल का हमजा आए या फिर असली शक्ल का हमजा आए, उसको हमने दो अलिफ लंबा करना है। कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, क़ालू पे भी मद है नहीं, औलू पे भी मद है क्योंकि आगे अनुमिनु का हमजा आ रहा है। नुमिनु हमजा साइलेंट है, तो लिहाजा यहाँ पे हम थोड़ा सा झटका देके पढ़ेंगे। अनुमिनु कमा अगेन मद है। आमन सुफहाउ, सुफहाउ के ऊपर भी मद आ रही है और ये असली शक्ल के हमजा की वजह से है। यहाँ पे हम वक्फ करेंगे तो हमजा जो है लास्ट वाला वो साइलेंट हो जाएगा। आमन सुफहा, दो अलिफ के बराबर बाद आप एकदम से झटके के साथ आवाज को रोक देंगे, बिल्कुल भी आपकी आवाज और सांस दोनों बैक वक्त रुक जाएंगे। आमनस्सुफहा अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून, वही आयत है, ऑलमोस्ट सारे वर्ड वही हैं। वलाकिन ला इदगाम दोबारा हो रहा है, किन ला नहीं कहेंगे, किल्ला हो जाएगा। व 13 आयत हुई हैं। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, व इज़ा खलौ, लौ ये आ गई या वावलीन की एग्जांपल। पहली एग्जांपल आई है, हमने सीखा था यालीन और वावलीन दो होते हैं। वावलीन जो होता है इसको भी उसी तरह से जैसे हमने यालीन के बारे में सीखा कि लंबा करके नहीं पढ़ते, जैसे कि हम बू तू सू, इसको हम लंबा करके पढ़ रहे थे वाव मद्दा को, बू तू सू, लेकिन अगर या वावलीन आती है तो इसको हम इसकी अदायगी जल्दी होती है, बाऊ ताऊ ताऊ, बू बाऊ, तू तऊ, तू तऊ, इसकी अदायगी वाव मद्दा के मुकाबले में जल्दी करनी है। खलऊ, व इदा खलऊ, वजन इसका कैसे रखना है, जैसे कि हम इंग्लिश का एक वर्ड है पाउ, पाउच, पाउच कहते हैं ना, पाउच, वो पाउच के वजह पे बाऊ ताऊ ताऊ खलऊ, लाओ नहीं कहना है इसको, लाओ, लव, लव, वाव पे होंठ मैक्सिमम गोल हो जाएंगे। खलऊ इला, इला शयातीनिहिम, दोनों जगह पे खड़ी जबर आ रही है, एक की तलिफ लंबा होगा। इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, नून छत पे भी गुन्ना हो जाएगा, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन।
اللہ یستہزئ بہم، اللہ لفظ جلالہ کو موٹا پڑھیں گے، یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آیت ہماری 15 تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیجئے۔ جی شازیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم وعلیکم الحمدللہ السلام۔ مجھے سمجھ تو سب کچھ آ گئی ہے۔ مجھے تھوڑا سا، بلکہ تھوڑا سا نہیں، کافی زیادہ ایشو آ جاتا ہے اینگلز کا، یعنی مجھے بہت کانشیس ہو کے اینگلز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ کسی ایسے قاری صاحب کا بتا سکتی ہیں جن کی اینگلز کو ہم فالو، یعنی جن کی قرات کو ہم فالو کر کے تو تھوڑی پریکٹس کر سکیں، کیونکہ میں ویسے کرتی ہوں ڈاکٹر ان کو قاریہ اسما ہدا کو، لیکن میں بھی آئی مائٹ بی رانگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اینگلز تو اسٹریٹ مجھے فیل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میں ایسا غلط۔ ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ مائک میوٹ کیجئے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل میں 2 کلاسز نا سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں، تو میں بہت ساری باتیں بھول جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں بتا چکی ہوئی ہوں۔ اب یہ جاپنیز کلاس میں پچھلے 2 دن پہلے بات ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے میں مطمئن تھی کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نوٹ کر لیجئے پلیز سب لوگ، بہت امپورٹنٹ بات، بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ سوال کے علاوہ جو بات کی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کسی بھی قاری کو آپ نے نہیں سننا ہوتا، اس لیے نہیں سننا کہ ہمیں قاریوں کو سننا نہیں آتا۔ قاری کو ہم کس طرح سنتے ہیں؟ ہم قاری کو کبھی مشاری صاحب ہم نے لگایا، یا ہم نے سدیش صاحب لگایا، یا ہم نے کوئی بھی قاری لگایا، تو ہم اس کی آواز اور اس کی ٹون کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسکلی ہم نے قاری صاحب کو کیوں سننا ہوتا ہے؟ قاری صاحب کو ہم نے سننا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ قاری صاحب کی مد کتنی لمبی تھی، قاری صاحب نے اولائکا پہ کتنی مد کی، قاری صاحب نے خدمر اس کے غنہ کتنی دیر کیا، قاری صاحب کی رو کیسی تھی، قاری صاحب کا واو کیسا آ رہا ہے، قاری صاحب کی فا کے اوپر آواز چلتی ہے جب وہ مفلحون کہتے ہیں تو، ٹھیک ہے، یا قاری صاحب کا ان الذین نون کا غنہ کیسا ہے۔ اس ٹائپ کی چیزیں، یعنی کہ تجوید سے ریلیٹڈ چیزیں بیسکلی ہم نے سننی ہوتی ہیں، جو کہ ہم نہیں سنتے۔ ہم ان چیزوں کو نیگلیکٹ کر کے، ٹوٹلی نیگلیکٹ کر کے، ہم صرف ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ میں ہو جاتے ہیں اور اسی کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں غلط ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، میل قاری جو ہوتے ہیں، جتنے بھی میل قاری، ان کے سکیلز، ان کی والیوم وغیرہ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ 1 منٹ ذرا۔ السلام علیکم، میرا نام انیس ہے، میں کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی 1 منٹ، میری بات کمپلیٹ۔ نہیں، کو تو بالکل نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ ان کی یہاں تو جیسے میں نے میم آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ کیا آپ ان کے پیچھے پڑھ کر آپ کا بہتر ہو جائے گا، بلکہ الٹا خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ فیمیل کو بھی جو ہے وہ آپ کاپی نہیں کریں، آپ ان کو سنیں ضرور، صرف ان کو تجویز یہ کہ عرب کا لب و لہجہ ہے، تو یہ میں نے آپ کو اس میم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ نا قاعدے کی، سوری آپ کی آواز فریزا، بریک ہو رہی ہے بیچ بیچ میں، سنائی نہیں دے آواز رہا۔ بریک میم جو آپ نے بتایا ہے وہ ابھی تک سنائی نہیں دیا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ کہاں سے بریک ہوا ہے؟ کیا چیز سمجھ میں آلموسٹ نہیں آئی؟ ہارڈ سے ہی میڈم، دوبارہ سے اپنی بات ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا،
ٹھیک ہے, آپ لوگ مائک میوٹ رکھیے, مائک بھی کھلے ہوں گے نا تو بھی سم ٹائمز آواز کا پرابلم آتا ہے. جی میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے آواز ڈفرنٹ دی ہے. کسی بھی دو بندوں کی آواز سملر نہیں ہوتی ہے نا, بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آوازیں میچ کری ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے میں جو فریکوینسیز ڈالی ہیں, جو ڈفرنٹ سکیلز ڈالے ہیں, وہ بھی ہر بندے کو مختلف صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر. کسی کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. جب ہم میل قاری حضرات کو سنتے ہیں, میل کی کیونکہ فریکوینسی لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے نا, ان کی آواز اونچی ہوتی ہے, وہ اونچے سکیلز کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم ان کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ خراب ہو جاتا ہے, زیادہ بے سورا ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس میں خوبصورتی لے کر آئیں. تو کبھی بھی کسی بھی قاری کو یا کسی بھی قاریہ کو آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سننا ہے کہ میں اس کی آواز یا اس کی ٹون کی کاپی کروں. ٹون نہیں آپ نے اس کی لینی, نہ آپ نے اس کی آواز کے اوپر جا کے پڑھنا ہے, کیونکہ آپ کسی کے پیچھے پڑھیں گے نا, تو اگر میں یہاں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین, آپ جب میرے پیچھے پڑھیں گے نا تو آپ بھی اسی اسکیل پہ جا کے پڑھیں گے پیچھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کبھی کسی کے پیچھے نہیں پڑھنا, پیچھے ریڈ نہیں کرنا, پیچھے تلاوت نہیں کرنی, اپنی خود تلاوت کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف کسی کو اگر سننا بہت ضروری ہے آپ کا, جیسے میں سنتی ہوں نا, تو میں کوئی خاص ورڈ آ جاتا ہے جہاں میں پھنس جاؤں, میں کہتی ہوں اس کو کیسے پڑھنا تھا, اس ورڈ کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کچھ اکثر لوگ کچھ ایسے ہیں نا قرآن مجید میں, کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ بڑے ڈیفیکلٹ سے لگتے ہیں, تو میں کسی قاری صاحب کا نکال کر سن لیتی ہوں کہ انہوں نے اس ورڈ کو کیسے پڑھا ہے. یہاں اگر مجھے یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے را کو کتنا موٹا پڑھنا ہے, تو میں قاری صاحب کو نکال کر, قاری محمود خلیل الخسری ہیں یا جو بھی تجوید کے ماہرین ہیں, قاری ایوب ہیں, آپ ان کو نکال کر سن لیں کہ ان کا را کتنا موٹا تھا, یا انہوں نے مد کو کتنا لمبا کھینچا تھا. کہ میری تو ٹیچر کہتی ہیں کہ اس کو اور لمبا کرو اور لمبا کرو, وہ کہتی ہیں اولائکا, وہ تو اتنا لمبا پڑھا رہی ہیں, تو میں ذرا چیک کروں کہ قاری صاحب کتنا لمبا کرتے ہیں. میں ذرا محمود خلیل الخسری کو نکالوں اور میں سنوں کہ انہوں نے کتنا لمبا کیا تھا, ان کے غنّے کتنے لمبے ہیں. تو جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ قاری حضرات کو سن سکتے ہیں, وہ بھی ان قاری حضرات کو جو کہ تجوید کے ماہرین کہلاتے ہیں. اور ان میں کون کون سے نام ہیں؟ قاری محمود خلیل الحسری ہیں, قاری صدیق منشاوی ہیں, قاری ابراہیم صاحب ہیں, قاری ایوب صاحب ہیں. آپ یہ جو ہے نا, یہ لوگ یہ تجوید کے ماہرین ہیں, آپ ان کا نکال کر آپ سن سکتے ہیں. آپ ان کے غنّے چیک کریں, آپ ان کی مدیں چیک کریں, آپ ان کی لیٹرز کی جو موٹے حروف ہیں ان کو دیکھیں یہ کتنا موٹا پڑھتے ہیں. جیسے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ زیر والا قاف باریک رکھنا ہے, متقین نہیں کہنا. تو آپ میری بات پہ یقین کرنے کی بجائے آپ جا کر قاری محمود خلیل الحسری کا نکالیں, سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات سن کر دیکھیں کہ وہ انہوں نے متقین کیسے بولا ہے. کیا انہوں نے متقین بولا ہے یا متقین بولا ہے؟ قاف کو کتنا موٹا رکھا ہے انہوں نے جب زیر پڑھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ چیک کرنی ہوتی ہیں قاری صاحب کی. اور جہاں تک سوال ہے اینگلز کا, تو اینگلز کیونکہ ڈائریکٹ تجوید نہیں ہے, اینگلز آپ کے عربک لہجے کے حسن کے لیے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک ٹپ بتائی ہے, کیونکہ عرب کا لب و لہجہ جھکا جھکا سا ہوتا ہے, ٹلٹڈ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اگر ہم با تا سا کی بجائے ب تا سا پڑھیں گے تو ہماری خوبصورت لگے گا. اور جب آپ اس پہ اچھے سے آپ کو مہارت ہو جائے, تو سر بتایا کرتے ہیں کہ سر کی کچھ اسٹوڈنٹس حرم میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی تھیں, تو وہاں پہ عرب خواتین آ کے آس پاس بیٹھ گئیں, کہ مطلب ان کو اتنا ان کو فیملیئر لگا اور اتنا ان کو خوبصورت لگا. اور وہ مطلب آپ کو کوئی جج نہیں کر سکے گا کہ آپ پاکستانی کہیں سے پڑھ کر آئے یا آپ نے عرب کے کسی ٹیچر سے پڑھا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو اینگل بتائے. اور اینگل کی پریکٹس کے لیے آپ کو کسی قاری کو نہیں سننا, آپ نے صرف جو با تا سا کی تختی ہے اس کو پریکٹس کر لیں. آپ با تا سا جا ہا خو, جو جتنے موٹے حروف ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کراس لگا دیں کہ ان کے اوپر میں نے ٹلٹڈ نہیں کرنا. باقی جتنے بھی ہیں لیٹرز باریک والے, ان سب کو پریکٹس کرتی رہیں. اور یہ چلنے پھرنے والی پریکٹس ہے, یہ کوئی آپ نے کوئی بیٹھ کر کوئی مشق نہیں کرنی ہے. یہ کاموں کے دوران با تا سا جا ہا
सजह, या जितने भी लेटर्स हैं उनको इकट्ठा लिख लें मोटे हरूफ को निकाल कर और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। जी, और कोई सवाल? फलक कुछ पूछना चाह रही हैं? यस टीचर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वक्त कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं? वकूफ इंशाल्लाह हम अलग से डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। अम, ये अगर आप इसकी बात कर रही हैं, ये जो रमूज़े औकाफ जिनको कहते हैं, जो निशान लगे होते हैं जैसे जा या जीम या लाम, इस तरह इसकी बात कर रही हैं, तो ये बेसिकली अजमियों के लिए लगाए गए, यानी कि जो कि जुबान से वाकिफ नहीं है और उनको नहीं पता कि इस आयत का क्या मतलब है। तो इस वजह से यहाँ पे वकूफ लगा दिए गए कि जी ये तो इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि शायद का मतलब क्या है, तो ये हम निशान लगा दें कि भाई यहाँ रुक जाना, इसको मिला के ना पढ़ना। लेकिन जैसे मैं पहले कह रही हूँ कि तर्जुमा आना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको तर्जुमे की थोड़ी सी भी वाकफियत है, या अगर आप, सर तो हमेशा हमें कहते होते हैं कि तर्जुमे वाला कुरान लेके बैठें, जो कभी भी खाली इबारत लेके ना बैठें। तो अगर तर्जुमे वाला कुरान आप रख के साथ बैठते हैं और अभी भी जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह से, तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं, तफसीर के पॉइंट्स भी सुन रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पे मेरा वक्फ बनता है कि नहीं बनता है, बात मुकम्मल हो रही है या कि इस यहाँ पे रुकने से कोई बात खराब हो रही है। तो इसलिए अलामतें, जो अलामात हैं ये वाली, इस ये इतना मैटर नहीं करती हैं। और ये जब मैं पढ़ा रही थी अल-हुदा में, तो मैंने नोटिस किया वहाँ पे, क्योंकि मुसहफ़ उस्मानी लगा हुआ था उनके सिलेबस में। तो जब मैंने देखा तो वहाँ अक्सर औक़ात हमारे पास जो कुरान मजीद होता था, तो वो उस पे वक़्फ़ कुछ और होते थे, और जो कारी साहब, क्योंकि वहाँ पे ना कारी साहब की तिलावत लगाई जाती थी, कारी शरीम साहब की शायद, तो वो कहीं और, वो वक्फ़े नहीं कर रहे होते थे। हमारे यहाँ पे तौ होता था, हाँ, कि तौ जो है वो वक्फ़े मुतलक कहलाता है, यानी वहाँ ज़रूर रुकना है। तो वो कारी साहब वक्फ़े नहीं कर रहे होते थे। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि ये क्या सिलसिला है? तो इवन ये कि कारी साहब ने मुआनका पे भी वक्फ़ नहीं किया ना, तो तब मैं ज़रा ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुई। तो फिर मैंने मुसहफ़ उस्मानी खरीदा, तो मैंने देखा कि हमारे कुरान मजीद में जो वकूफ लगे हुए हैं, मुसहफ़ उस्मानी में उनका सिरे से कोई नामो निशान ही नहीं था। वहाँ पे कोई कोई इधर-उधर के फालतू के वक़्फ़ नहीं थे, बहुत कम कहीं-कहीं पे कोई वक़्फ़ है और अदरवाइज़ नहीं है। फिर हमने वहाँ पे मुसहफ़ उस्मानी ही लगा दिया कि इसी को लिए, वरना वो लड़कियाँ बड़ी परेशान होती थीं कि ये, तो लिहाज़ा आप इन रमूज़े औक़ाफ़ को इतनी इतनी इसकी फ़िक्र ना करें, बस आपको तर्जुमात की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है। और इसके अलावा अक्सर मैं कहती होती हूँ कि वाओ एक ऐसा लेटर है जिसका मतलब है हमें कि व का मतलब होता है और, तो वो और से क्योंकि एक नई बात शुरू होनी होती है, तो इसलिए वाओ से पहले रुक जाएं, रुक सकते हैं, आई मीन रुक जाए नहीं, रुक सकते हैं, वाओ से पहले आप रुक सकते हैं, और उसके बाद आप बेशक ना भी मिलाएं तो वाओ से, क्योंकि एक नई बात शुरू होती है। इस तरह सुम्मा, फिर से एक नई बात शुरू होती है, या और इस तरह के जो कुछ एक दो लेटर्स हैं, तो वो उससे नई बात शुरू होती है, तो लिहाजा वहाँ पे एज़ सच कोई हर्ज नहीं है। इसको हम अलग से किसी दिन टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ओके टीचर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, अनीस अनीस तनवीर। मैडम ये मुझे तो वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, लेकिन ये हर्फ़ जलाला क्या होता है? इसकी मुझे समझ नहीं आई। हाय मैं सदके जाऊँ आपके। अच्छा, सॉरी, ये मेरी गलती है। नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। लफ्ज़ जलाला ना अल्लाह के नाम को कहते हैं। इसको अल्लाह का नाम, वैसे तो मैं अक्सर अल्लाह का नाम ही बोलती हूँ, लेकिन वो इस दफ़ा मैंने गलती से मतलब इसको लफ्ज़ जलाला भी कहते हैं और अल्लाह का नाम भी कहते हैं, यानी वर्ड अल्लाह। तो वर्ड अल्लाह जब आएगा, उससे पहले अगर ज़बान पे हो तो हमें उसको मोटा करके पढ़ना है, उसके दोनों लाम मोटे हो जाएँगे, और अगर उससे पहले ज़ेर होगी तो वो बारीक हो जाएगा। जैसे कि ख़तमल्लाहु, यहाँ पे ये अल्लाह का नाम आया, उससे पीछे ज़बर थी मीम के ऊपर, इस वजह से हमने इसको मोटा कर लिया मल्लाहु। लेकिन यहाँ पे बिल्लाहि आया, एक जगह पे हाँ आमन्ना बिल्लाहि, बिल्लाहि आया तो हमने इसको अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा, क्योंकि बा के नीचे ज़ेर थी। तो ये लफ्ज़ जलाला दरअसल अल्लाह का नाम है।